नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और मैं आज आपको गाइड करने वाली यूएस स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड मैथ एंड ट्रुथ की। बहुत लोगों को इतनी सारी गलतफहमी होती है यूएस स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दे। तो शुरू करते हैं। पहली गलतफहमी, एप्लीकेशन बहुत ही लेंथी होती है। सच्चाई तो ये है कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसमें एप्लीकेशन करना, मतलब आपके एडमिशन से लेकर वीज़ा तक की जो प्रोसेस है वो इतनी फास्ट है कि मैं क्या बोलूँ। यूएसए में एप्लीकेशन यानी कि I-20 आने का अप्रॉक्स दिन लगता है 15 दिन से 1 महीना। उसके बाद की प्रोसेस होती है सेविस फ़ी की, और फिर आती है वीज़ा फ़ी और वीज़ा इंटरव्यू। बस ये वीज़ा इंटरव्यू तक आपको 2 या 1.5 महीने के अंदर तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो ओवरऑल 2 से 3 महीने में आप एडमिशन से लेकर वीज़ा तक आपका प्रोसेस कंप्लीट है। सो कहाँ से लेंदी हुआ। दूसरा मिथ, इट्स हार्ड टू गेट अ स्टूडेंट वीज़ा। नॉट एट ऑल। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में जेन्युइन जो आपके पूरे 10th 12th से लेकर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें आपने सब कुछ जेन्युइनली लिखा है, आपका फ्यूचर प्लान भी आप बताते हो, तो आपके लिए यूएस से ज़रूर वीज़ा देंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि DS 160 जो एक फॉर्म होता है वीज़ा का फॉर्म, उसमें आपने डिटेल्स कुछ ऐसी गलत लिख दी हो और आपने इंटरव्यू के वक्त जवाब कुछ अलग ही दिया हो, तो वो डेफिनेटली आपको रिफ्यूज़ल देंगे। बाकी ऐसा तो प्रोसेस ही नहीं होता कि अगर आपकी प्रोफाइल पूरी स्ट्रांग है, जेन्युइन है और यूएस ने वीज़ा ना दिया हो। थर्ड, स्टूडेंट कांट वर्क ड्यूरिंग स्टूडेंट वीज़ा, यानी कि स्टूडेंट वहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। ऐसा नहीं है। हर कंट्री में एक पार्ट टाइम का जॉब ऑप्शंस देते हैं। दे आर गिविंग 20 आवर्स पर वीक या 40 आवर्स फॉर्टनाइट, मतलब 14 डेज़ का 40 आवर्स देते हैं। और साथ में यूएसए में ऐसी भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको ऑन कैंपस भी वर्क देती है पढ़ाई के साथ। सो ये मिथ है कि वहाँ पर काम का अलाउड नहीं है। फोर्थ, यू नीड टू हैव योर एंटायर फ्यूचर प्लान, यानी कि आपका फ्यूचर प्लान आपको पहले से ही रेडी कर इंटरव्यू में बताना होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप यूएसए क्यों जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा ही क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है, उस कोर्स से आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सब इंटरव्यू में आपको पूछते हैं। और वो तो लॉजिक है कि आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हो, तो वो उतना तो वहाँ की कंट्री एक्सेप्ट करेगी कि ये बंदा यहाँ पर हमारी कंट्री में क्यों सिलेक्ट हुआ है, क्यों पढ़ने आ रहा है। फिफ्थ मैथ, यू मस्ट रिटर्न आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, मतलब कि आपका स्टूडेंट वीज़ा या आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आपको तुरंत ही वापस आ जाना है। बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट वीज़ा के एप्लीकेशंस में हमने OPT यानी कि ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी हमने अप्लाई किया था। स्टूडेंट वीज़ा के वक्त हम जो SOP बनाते हैं उस SOP में मेंशन करते हैं कि मैं जब ये मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तो 1 साल या 2 साल वहाँ की स्किल यानी कि प्रैक्टिकल स्किल वहाँ से मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसके बाद मैं इंडिया हमारे यहाँ होम कंट्री में आऊँगा। और वैसे लोगों के वीज़ा भी मिले हैं। सो ये मिथ होता है कि आपको यही बताना है कि मैं मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंडिया वापस आने ही वाला हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि 1 साल या 2 साल मैं वहाँ पर काम कर वहाँ के इस फील्ड रिलेटेड जॉब में स्किल लूँगा, इंटरनेशनल स्किल एक्सेप्ट करूँगा और उसके बाद मैं इंडिया वापस आऊँगा। और एक बात ध्यान में रखिए कि अगर वहाँ पर ऐसी कोई परमिशन होती कि हमें वहाँ पर काम नहीं करना है, हमें वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट होने के बाद हमें इंडिया वापस ही आना है, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट OPT या फिर 1 ईयर की जो OPT होती है वो वर्क वीज़ा, टेम्पररी वर्क वीज़ा, या तो फिर STEM वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 ईयर्स की वर्क परमिट मिलती है सेम OPT की। सो ऐसा कोई ऑप्शन ही वो लोग नहीं लाते। सो ये आप अपने माइंड से निकाल लीजिए कि स्टूडेंट वीज़ा के वक्त आपको बस यही बोलना है कि मैं इंडिया वापस ही आ जाने वाला हूँ, वापस ही आ जाने वाला। सभी कॉन्सुलेट, सभी कंट्रीज़ के एम्बेसी वालों को पता होता है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा क्यों अप्लाई किया, आप वहाँ पर ही फ्यूचर बनाना चाहते हो। बट एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि 1 साल या 2 साल मैं वहाँ की स्किल गेन करूँगा और उसके बाद इंडिया वापस आऊँगा। 6th वाला पॉइंट है, मिथ है, वो तो बहुत ही टफ है। फैक्ट है कि यहाँ के लोग, हमारे इंडिया के स्पेशली हमारे गुजरात के एजेंट्स लाखों रुपए लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा में। और हम स्टूडेंट वीज़ा, जो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा लेना होता है, उन लोगों को यही लगता है कि US से जाने के लिए मुझे इतने सारे पैसे एजेंट्स को देने पड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप अपनी तरह से भी एप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर आप कोई कंसल्टेंट को हायर कर उनसे सिर्फ नॉमिनल 10,000, 15,000 या 50,000 तक की कंसल्टेंट फीस देकर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्यूशन फ़ी आपको ही पे करनी है, जो अप्रॉक्स 5 लाख से 25 लाख के बीच में होती है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। और बाकी सारा खर्चा वीज़ा फ़ी का रहा, सीरीज फ़ी का रहा, वो नॉमिनली आपको 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगा इंटरव्यू तक का।
ठीक है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। सो ये आप भूल जाइए कि यूएसए जाना है तो मुझे पर्टिकुलर कंसल्टेंट को या एजेंट को लाखों रुपए देने ही पड़ेंगे। आप अपनी तरह से ही अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ, कुछ आपको कोई कन्फ्यूजन है यूएसए स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स कीजिए या मुझे मेरे ईमेल पर इनबॉक्स कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा।